डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील बोर ने हाइड्रोजन एटम का रेडियस कैलकुलेट किया था सबसे पहले, और बोर थ्योरी के हिसाब से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए उसकी फिज़िक्स का थोड़ी सी मामूली सी डेरिवेशन भी हम कर लेंगे कि इसको हम कैसे डिराइव करेंगे बोर रेडियस को, हाइड्रोजन एटम को। मैं बोर रेडियस एटम प्रीवियस टॉपिक में यूज़ भी कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है उसकी थोड़ी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा जो है उसकी फिज़िक्स डिस्कस करेंगे। देखें आपको पता है कि जो फर्स्ट पास्टुलेट है बोर की थ्योरी का, फर्स्ट पास्टुलेट वो क्या कहता है कि mv स्क्वेयर्ड सब n r सब n इज इक्वल टू k ze स्क्वेयर्ड r n। ये हम उस दिन वाले थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके जो बोर की थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं। तो बहरहाल अगर इसको एक स्टेप फर्दर कर लें, mv n r सब n k ze स्क्वेयर्ड r सब n कैंसल आउट कर दें, और वेलोसिटी के लिए आप इसको सेपरेट कर लें, तो आप देखेंगे वेलोसिटी जो है उसका स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, k ze स्क्वेयर्ड r सब n। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो ये वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली है फर्स्ट पास्टुलेट से। अब अगर आप आ जाएं सेकंड पास्टुलेट पे, बोर की थ्योरी का जो सेकंड पास्टुलेट है जो एंगुलर मोमेंटम के मुतालिक है, वो आपको चीज़ें पता है क्या है कि m v सब n r सब n इज इक्वल टू n h ओवर 2 पाई। इससे भी वी एन की वैल्यू निकाल लें, तो वी एन की वैल्यू जो ही आप निकालेंगे एन एच 2 पाई एम और आर एन इधर चला जाएगा। ये आपके पास वी एन की वैल्यू, यानी फर्स्ट पास्टुलेट से भी वी एन की वैल्यू निकाल लें। वहाँ वेलोसिटी स्क्वायर है तो स्क्वायर फॉर्म में रहने दें, इससे भी आप वी एन की वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, और वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है मैंने, और इसको स्क्वायर कर लें ज़रा, क्योंकि उस पर भी स्क्वायर है, फिर कंपेयर कर लेंगे स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एन स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड 4 पाई स्क्वायर्ड एम स्क्वायर्ड आर सब एन स्क्वायर्ड, इक्वेशन नंबर 2। इट्स वेरी सिंपल। दोनों इलाज, अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग 1 एंड 2, जो मैंने 1 2 इक्वेशन बनाई है, इसको सिंपली कंपेयर करें। ऑन कंपैरिजन यू विल सी डेफिनेटली k ze स्क्वेयर्ड r सब n इज इक्वल टू n स्क्वेयर्ड h स्क्वेयर्ड 4 पाई स्क्वेयर्ड m r n स्क्वेयर्ड। डेफिनेटली इन दोनों को कंपेयर किया है, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। अब ज़रा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। देखें एक r के साथ r कैंसिल हो गया, और r सब n के लिए सेपरेट कर दें। r सब n को इस तरफ ले आए, ये टर्म जो है n स्क्वेयर्ड h स्क्वेयर्ड, ये z भी इधर आएगा, n स्क्वेयर और z को अलग लिख दिया ज़रा मैंने, k ये 4 पाई स्क्वेयर्ड के एम। ये टर्म जो है मैंने बोर रेडियस आपको शॉर्टली डिराइव कर दिया है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, क्या सिंपल सी बात है। और ये जो मैंने कैंसेशन की आर सब एन के लिए सेपरेट किया है, तो ये के हो गया, ई स्क्वेयर्ड हो गया, ई स्क्वेयर्ड इधर मुझे लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखा था पहले। देखिए के ई स्क्वेयर टर्म्स इस 4 पाई एम स्क्वेयर के साथ आ गई हैं, और ये एन जो है, तो ये जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स, इसको वेयर ये जो है ये टर्म क्या नाम है, एच स्क्वेयर, एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, 4 पाई आपको पता है, वाई की वैल्यू भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, के कॉलम कांस्टेंट, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब को हम R1 कहते हैं।
और इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप तमाम डेटा पुट कर दें, तमाम की वैल्यू, तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको आती हैं। एच की वैल्यू, प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट पुट सिंपली पुट द वैल्यू, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। तो ये आपके पास बोर रेडियस का R1 आ जाएगा, लिहाजा R सब n क्या आ जाएगा, n² ओवर z इंटू RN। ये मैंने आपको बोर रेडियस की कोई कैलकुलेट करके दे दिया है, बहुत सिंपल। तो आप देख रहे हैं बोर रेडियस जो है हाइड्रोजन एटम का किस तरह आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे n = 1 के लिए जो है, फॉर n = 1 R सब 1 क्या हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम का Z 1 ही है, तो ये 1 का स्क्वायर्ड 1 और R1, तो डेफिनेटली R1 = R1 आ जाएगा। पहला ऑर्बिट है, R1 में आपको पता है n = 1 है, 1 का रेडियस है। लेकिन जब आप n की वैल्यू 2 करते हैं तो फिर देखें R के साथ 2, इधर 2, 1 R1, तो R2 क्या आ जाएगा, 4R1। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि रेडियस जो है दूसरे ऑर्बिट का रेडियस वो 4 गुना ज़्यादा हो गया है, डबल नहीं हुआ। यानी कि n = 1 का जो रेडियस है वो जितना है, तो n = 2 का रेडियस उससे 4 टाइम हो चुका है। मतलब है कि रेडियस अगर जो है आप रेशो ले लेते हैं पहले, और किसी रेडियस की रेशो वो n² के हिसाब से आती है। मतलब है अगर आप जो है रेशो ले लेते हैं किसी nth ऑर्बिट के रेडियस और पहले ऑर्बिट के रेडियस की, तो वो n² आएगी। z वैसे 1 है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ द रेडियाई n²। मतलब है आप किस की बात कर रहे हैं, आप तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरे की 9 आएगी, चौथे की 16 आएगी, पाँचवें की जो है 25 आएगी। n² के हिसाब से रेडियस, यानी कि जितना बढ़ना चाहिए नंबर के हिसाब से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के हिसाब से जाके रेडियस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ता जाएगा। और ये मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खूबसूरत इक्वेशन इस तरह, मतलब है आप बस समझ जाएँ। n = 3 जो है वो आपके पास R3 जो है वो 9R1 आ जाएगा, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सिंपली बोहर रेडियस देखा, और हमने देखा कि जो बोहर की रेडियस है, बोहर का रेडियस किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए। वन एंड ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपके पास, नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल हैं उनकी तादाद पे डिपेंड कर रहा है। और बाकी तो तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं ना, प्लैंक कांस्टेंट, मास, ये सब जो है वो फिक्स है हाइड्रोजन एटम के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक बात और, अगर यही इक्वेशन आप हीलियम के लिए अप्लाई करना चाहें, यू कैन आल्सो यूज़ दिस इक्वेशन फॉर द हीलियम एटम। लेकिन बात यह है कि आपने हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सिंगली जो है वो आयोनाइज हीलियम एटम होगा, उससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर यूज़ कर सकते हैं। और आप हीलियम के लिए जब यूज़ करेंगे तो हीलियम का Z2 है, लिहाजा यहाँ पर जो बोहर के रेडियस के हिसाब से, यानी कि फॉर हीलियम एटम अगर मैं बात करता हूँ, फॉर हीलियम एटम, तो हीलियम का Z क्या है, 2। तो मैं अगर उसका N1 लगाता हूँ N1, तो आप देखें R1 1² 2 R1, तो ये R1/2 आ जाएगा। यानी कि हीलियम एटम का जो रेडियस है वो उसका जो n = 1 लेवल का जो पहली स्टेट का जो रेडियस है हीलियम एटम का, वो हाइड्रोजन के मुकाबले में हाफ होगा। क्यों हाफ होगा? डेफिनेटली हीलियम पे चार्ज ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चलो एक ले रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन उसमें 2 हैं, तो कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगी, लिहाजा उसका रेडियस सिकुड़ा हुआ होगा, वो करीब होगा। इस तरह लिथियम किसी और एटम के लिए अब इस Z के साथ रिलेशन अब बड़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का Z जो है, एटॉमिक नंबर जो है, चार्ज नंबर Z जो है वो हाइड्रोजन एटम का 1 है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। लिहाजा किसी और एटम के लिए अप्लाई करना चाहें तो लिहाजा इसका मतलब है जितना बड़ा चार्ज नंबर का एटम होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा, अगर आप उस पर बोहर थ्योरी अप्लाई करना चाहें। तो ये बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको जो है डियर स्टूडेंट्स बोहर रेडियस बताया है हाइड्रोजन एटम का। वेरी सिंपल, इससे सीधे साधे MCQs आ सकते हैं। रेडियस की रेशोज़ भी पूछी जा सकती हैं, पहले और पाँचवें की रेशो, दूसरे और तीसरे की रेशो पूछी जा सकती है। ये किसी पहले के साथ किसी 2 रेडियस की आपस में पूछी जा सकती है, पहले के साथ रेशो तो मैंने आपको फार्मूला बना के दे दिया है। इससे सीधे साधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आप पेपर में आता है, इसको सिंपल तरीके से डिराइव कर सकते हैं।
एक बात अब यहाँ पर मैं जो शामिल करना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पर बोहर एटम की वेलोसिटी, बोहर एटम हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी जो है बोहर की थ्योरी से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ एच एटम, आई एम सॉरी नॉट एच एटम, इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सिंपली मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। वंस अगेन अगर आप फर्स्ट पास्टुलेट को ले लें, फर्स्ट पास्टुलेट, तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट पास्टुलेट में आपको नज़र आ रहा है, दोबारा लिखना पड़ रहा है मुझे, खैर है, डोंट वरी, इसको कैंसल आउट कर दें, रेडियस के लिए सेपरेट कर दें, रेडियस के लिए ये इधर आएगा के जेड ई स्क्वेयर्ड एम वी सब एन स्क्वेयर्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले पास्टुलेट से रेडियस, जैसे उधर हमने पहले पास्टुलेट से वेलोसिटी स्क्वायर सेपरेट किया था, दूसरे पास्टुलेट से वेलोसिटी सेपरेट करके उसको स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर बनाया था, यानी वेलोसिटी स्क्वायर को कंपेयर किया था रेडियस की डेरिवेशन के लिए। अब मैं वेलोसिटी की डेरिवेशन के लिए रेडियस जो है दोनों पास्टुलेट से रेडियस की इक्वेशन को कंपेयर करूँगा, जैसे मैंने पहली इक्वेशन से रेडियस की इक्वेशन निकाल ली है। अब अगर आप चले जाएँ दूसरे पास्टुलेट पे, दूसरा पास्टुलेट आपके सामने है, एम वी एन आर एन एन सब एच ओवर 2 पाई, इससे भी रेडियस की इक्वेशन बना लें तो ये आपके पास एन एच 2 पाई एम वी सब एन आ जाएगा। ये वेरी सिंपल स्टोरी। आप देख रहे हैं मैंने पहले पास्टुलेट, इधर मैं लिख सकता हूँ सेकंड पास्टुलेट, फर्स्ट पास्टुलेट और सेकंड पास्टुलेट से मैंने रेडियस की लिए सेपरेशन की। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है आई विल कंपेयर दीज बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा। तो कंपेयर करने पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, के जेड ई स्क्वेयर्ड एम वी सब एन स्क्वेयर्ड एन एच 2 पाई एम वी सब एन। तो लिहाजा एक वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी और वेलोसिटी के लिए आप सेपरेट कर दें इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे के जेड ई स्क्वेयर्ड 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाला टर्म मैथ भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मतलब ऐसी सीधा सा बात है। प्लॉन्क कांस्टेंट जो है इधर m के साथ, वैसे m के साथ m कैंसिल कर देते तो अच्छा था, m से जान ही छूट जाएगी, तो h प्लॉन्क कांस्टेंट इधर आ जाएगा, उधर जो ये वाली टर्म में उस तरफ ले गया। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट। सिंपली जो है vn के लिए सेपरेट कर दें, यानी v टर्म को इक्वेशन की उस तरफ ले जाएं, n जो है वो नीचे आ जाएगा, प्लॉन्क कांस्टेंट भी नीचे आ जाएगी टर्म, ये 2 पाई इधर आ गई है। तो ये मैंने आपके लिए वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसको ज़रा मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा स्टाइल के साथ। ये z n को मैंने अलग कर दिया, बाकी क्या बचा 2 पाई के ई स्क्वेयर्ड ओवर h, ये टर्म मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है, ये टर्म, ये 2 पाई के ई स्क्वेयर्ड ओवर h, ये v1 है, v1 मीन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। पहले एनर्जी स्टेट में, पहली स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की ये वैल्यू है। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करें कूलम कांस्टेंट की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, प्लॉन्क कांस्टेंट की, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.18 इंटू 10⁶ इन मीटर पर सेकेंड। दैट्स वेरी सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने इक्वेशन जो बना दी है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, जो नाम देते हैं आप, ये वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने डिराइव कर दी है। और अगर आप कहें तो एक स्टेप में इसको फर्दर मैं इसकी ब्यूटी में इजाफा कर दूँ, v सब n z ओवर n v1। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप हायर स्टेशनरी स्टेट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी से वेलोसिटी कम होगी, यानी कि पहली स्टेट के मुकाबले में दूसरी में वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। एमसीक्यूज में आ सकता है, आप बता सकते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की हायर स्टेट में किनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि वेलोसिटी कम होती है। आप हीलियम एटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जनरल। ये वेलोसिटी की सिंपल आपको डेरिवेशन, यानी कि वेलोसिटी के लिए सेपरेट करने से रेडियस और रेडियस के लिए सेपरेट करने से वेलोसिटी, दोनों को कंपेयर किया है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेगमेंट में मूव करेंगे ये इस तरह।